अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नावल का नाम है शिद्दत मोहब्बत। लास्ट वीडियो में हमने वहाँ तक स्टोरी रीड की थी जहाँ पे दाइम मिशेल को बचाने के लिए निकलता है। आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम देखा तो 15 मिनट बाकी थे, लिहाजा इसने गाड़ी की फुल स्पीड की थी। लड़ते वक्त इसको खुद काफ़ी चोटें आई थी, लेकिन इसे कहाँ परवाह थी। इसे तो जल्द अज जल्द अपनी लिटिल फेरी के पास पहुँचना था, जो कि इसका कुल सरमाया थी। इसकी धड़कन, इसकी सांस, इसकी ज़िंदगी, इसकी रोशनी, इसका वजूद, इसकी शिद्दत मोहब्बत। इसके बारे में सोचते हुए खूबसूरत मुस्कुराहट ने इसके खूबसूरत चेहरे का हत्या किया था, जो कि अब खून आलूद हो चुका था। लेकिन मुकाबल को परवाह कहाँ थी। अभी सोच ही रहा था कि सामने से एक और गाड़ी आती दिखाई दी थी, जो कि तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो गाड़ी इसकी गाड़ी से टकराती, इसने गाड़ी का रुख दूसरी तरफ कर लिया, जिससे गाड़ी दरख्त से जा टकराई। अचानक ही इसे दर्द का एहसास हुआ। हाथ बढ़ा के इसने अपने माथे को हाथ लगाया, जहाँ से खून ज़ारों-तार बह रहा था। कुछ ही पल में वो होशो-होश से बेगाना हो गया था। अपनी 5 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक ही इसने मुंदी-मुंदी आँखें खोली थी। बहुत ही मुश्किल से वो उठा और पास पड़ी पानी की बोतल से अपना चेहरा धोया, ताकि गाड़ी चलाते वक्त इसे नज़र आ सके, क्योंकि खून से इसका चेहरा भर चुका था। इसे किसी भी तरह मुशाहदा पोछना था, किसी भी तरह वो शख्स इसके सामने खड़ा था, जो इसकी रगों में खून बन के दौड़ने लगा था। मिशाल तरफ ही गई थी इसको देखे, क्योंकि इसको काफ़ी चोटें लगी थी। मुँह खून से भर गया था। मिशाल का दिल दाइम के पास जाने को मचा रहा था, लेकिन ज़ुबान इसका बाजू सख्ती से जकड़ रखा था। दाइम शिद्दत लटाती नज़रों से अपनी लिटिल फेरी को देख रहा था, जैसे बरसों की प्यास मिटा रहा हो। ये चेहरा इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा लगता था। मिशाल ने इल्तिजाई निगाहों से ज़वार को देखा। इसका यूँ देखना इसको बहुत कुछ पावर करा गया था। एक आंसू ज़वार की आंख से निकला था, जिसे वो छुपा गया था, और एक ही झटके में मिशाल की कलाई छोड़ी थी। मिशाल ने हैरानगो निगाहों से इसकी जानिब देखा, जिसे देखने के बाद ज़वार के चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखर गई थी। जानते हो मोहब्बत क्या है? मोहब्बत वो है जो बिना देखे कि जब मोहब्बत में हासिल का ख्याल नहीं करती। मोहब्बत तो सिर्फ टूट कर चाहने का नाम है। मोहब्बत में इंजाम की फ़िक्र नहीं करते। मोहब्बत तो हर इंजाम में सर झुका देने का नाम है। मोहब्बत में गिला नहीं करते। मोहब्बत तो दूरियों को भी मुकम्मल होने का नाम है। और वैसे भी महबूब की से भी इश्क किया जाता है ना, तो बस वही सवार ने किया। इसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान ज़रूर किया था, लेकिन अपनी मोहब्बत की खुशी की खातिर, क्योंकि वो जान चुका था कि ज़बरदस्ती दिलों के सौदे नहीं किए जाते। मिशाल ने मशहूर निगाहों से सवार की जानिब देखा था, और बाकी इस शख्स की बाहों में समाई थी, जो इसकी रग रग में समा चुका था। ठीक है ना आप दाइम, ये चोट कैसे लगी आपको? ओह माय गॉड, कितना खून बह गया है। मिशाल फिक्रमंदी से इसका चेहरा अपने हाथों में लेती बोली, तो इसकी फिक्रमंदी पे दवाई मुस्कुरा दिया था। मेरा महरम तो तुम हो ना माय लिटिल फेरी, वो इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था, जिसकी वजह से मिशाल के दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। दूर से ज़वार ने दोनों को यूँ देख के मुस्कुराया था। बेशक आज इसके दिन ने दोनों को हमेशा खुश रहने की दुआ दी थी। चंद आंसू भी पलकों की बात तोड़कर निकल आए थे। अपनी मोहब्बत को जो कुर्बान किया था, लेकिन इसने मिशाल की खुशी खातिर ये सब कुछ किया था। जा चुका था कि उसके नसीब में नहीं है। इसका नसीब तो सिर्फ इसी एक से जुड़ा, जो इसका सितमगर भी मुसीबत भी, जो सिर्फ इसके हाथ अब तक हर मुश्किल को सर करता आया था। आज वो एक हारा हुआ जवारी लग रहा था। मोहब्बत में हारा हुआ जवारी। आज वो अमीर होकर भी बहुत गरीब हो चुका था, और दाइम गरीब होकर भी इसकी नज़रों में बहुत अमीर हो चुका था। वो इन दोनों से माफ़ी मांगना चाहता था। इससे पहले कि वो इन दोनों की जान पेशरफ करता, 2 गोलियां इसका सीना चुभती हुई गई थी, और वो लड़खड़ा के वो ज़मीन बोस हुआ था, जबकि मिशाल और दाइम हक्का बक्का इसके ज़मीन बोस होते वजूद को देख रहे थे। महानूर ने शादी की शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि शादी में एक ही हफ्ता बाकी रह गया था। आजकल महानूर मीर से खफा था, क्योंकि मीर से बहुत ही कम वक्त देता था। इसका काम ही ऐसा था, इसलिए एक हफ्ते से महानूर की कोई बात ना हुई थी। वो मैसेज और कॉल भी कर चुका था। महानूर खफा था कि वो उसे भूल गया है, यानी इसे टाइम नहीं देता। रात का अंधेरा छाने लगा था। महानूर शॉपिंग करने में बहुत थक गई थी, लिहाजा जल्दी सो गई थी। अभी इसे सोए आधा घंटे गुजरा था कि इसे अपने चेहरे पे किसी की पुरतपिश निगाहें महसूस हुई। जानती थी कि कौन है, फिर भी वो ढीठ बनी लेटी रही। अब की बार मेरे से बर्दाश्त न होता, इसके सर पर पहुँचा। उठो या नूर, हे जाने में उठो ना यार। वो तब भी ना उठी, नाराज़ जो थी। महानूर पिंक कलर का नाइट सूट पहने, खुले लंबे बालों के साथ मेकअप से पाक साफ चेहरा लिए मीर के दिल की दुनिया अथल पथल कर गई थी। इसने अपने दिल की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए अपनी ख्वाहिश को अमली जमा पहनाया था, और वो इसके लफ्ज़ में मचल के रह गई थी। जुनून, शिद्दत, गुस्सा, मोहब्बत क्या नहीं था इसके लफ्ज़ में। मुज़ाहमत करने की भी कोशिश की, लेकिन इसकी कलाइयों को जकड़े हुए इसकी तमाम तनाहें मसलूत कर गया था। लम्हों का खेल था। महानूर का चेहरा इसकी शिद्दत से की जैसे सारा पे सुर्ख हो गया था। बेहोशाया व शरारत से बोला, जिस पे महानूर ने इसे घूरी से नवाजा, जबकि मीर से शिद्दत उल्टाती नज़रों से देख रहा था। मज़ीद इससे इसकी आंखों में न देखा गया, इसलिए नज़रें झुका गई। मीर इसकी हरकत पे मुस्कुरा उठा। नाराज़ हो? मीर ने पूछा। महानूर ने हाँ में सर हिलाया। अच्छा ना यार, सॉरी, कसम से लास्ट वीक बहुत बिजी था मैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाए यहाँ से। महानूर मीर को पीछे की जन्म धकेलते हुए बोली, जबकि वो उठ के खड़ा हो गया। उसे भी बाजू से खींच के अपने सामने ला खड़ा किया। महानूर को खुद का शिकार हुई, क्योंकि इसने इसकी नींद खराब कर दी थी। वो जाने लगी थी, जबकि इसने इसके कमर में हाथ डाल के अपनी जानब खींचा। वो सीधे इसके सीने से आन लगी थी।
जान क्या क्यों नाराज़ हो? क्योंकि मेरे पास अब आपके लिए टाइम नहीं है, आपका दिल भर गया मुझसे अब, इसलिए इसे कहने देती कि मीठी इसकी कमर पे मसीह सख्त हुई जिस पे वो कड़ा उठी थी। आज बोल दिया, आइंदा के बाद बोला ना तो ये जुबान काट दूँगा तुम्हारी। मानो की आंखों में नमी तैरने लगी थी। हे जान ने सुनो, मैं देखो मेरी तब तुम्हें पता है ना कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, तो ये फजूल किस्म के ख्यालात को अपने जहन में क्यों लाती हो? मीर असलाम पर का दिल कभी भी मानो मीर असलाम पर से नहीं बढ़ सकता। यार मैं शिद्दत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, बाखुदा क्या तुम्हें यकीन नहीं? ऐसी बात नहीं है मेरी, मैं बस इसे नाराज़ ही क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आए। वो इसकी तरफ देखती बोली, अच्छा ना बाबा, सॉरी बोला है ना, तुम्हें पता है ना मेरा काम क्या है। सो इस वीक में एक साथ ही 5 केसेस आ गए थे जिसमें से अभी कई पेंडिंग भी हैं। वही बिजी था और मैंने कहा तो मैसेज भी तो इतने किए थे, मगर मुझे हालांकि आपने मैसेज का रिप्लाई किया हो या कॉल भी किया हो। हाँ तो मैं तो नाज थी ना। मीर मानूर की मासूमियत पे शिकार उठा था। मानूर का मूड तो अभी भी ठीक नहीं होता, वो हंसी ही नहीं थी, जबकि मीर का दिल इसकी हंसी देखने को चाह रहा था। अच्छा चलो, जो सज़ा देनी है दे लो, बोलो क्या करूँ? मानूर ने मीर की जानिब शर्त से देखा, आप मुर्गा बनेंगे क्या? मीर मानूर की सज़ा पे हैरान रह गया था। जी हाँ, आपको करना होगा वरना मैं आपसे बात नहीं करूँगी बिल्कुल भी। मानूर इतराते बोली, ओके। मीर अपना समूह लेके रह गया था, मुर्गा बना। मानूर खिला के हंसी थी आपके बात, और मीर को इसकी हंसी सुन के अपनी रगों में सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो शख्स जो आता किसी के सामने ना झुका था, आज वो एक छोटी सी लड़की जो इसका कल कुल जहान थी के सामने झुक गया था। अच्छा यार अब बस कर दो प्लीज़, मुझसे मज़ीद पाँव पे नहीं बैठने हो रहा, मीर ने अपना समूह लेके कहा। तो मानूर हंसी और सज़ा को ख़त्म किया। मीर अब वो मुज़ाहिर रख रहे थे जब आप मुर्गा बने हुए थे। अच्छा जी रुको ज़रा, अभी बताता हूँ। नो नो मीर, अरे अभी कहाँ जान, अभी तो आपको सज़ा देनी है। अब सीन कुछ ये था कि मानूर आ गया कि मीर इसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो दरवाजे की जान भरी रही थी कि मीर ने इसे जा लिया। हाँ हाँ, कहाँ भाग रही थी जान, वो भी मुझसे भागे का कहीं नहीं, कहीं भी तो नहीं। मानूर मीर के घुटनों पे सीने में नहा गई। ओहो, इतना ही करीब आने पे आपकी जान निकल रही है, तो सोचो जान जब मेरी दस्तन में आओगी तब क्या हाल होगा आपका। मीर मानूर से गोया हुआ, जबकि मीर की बात पे मानूर का चेहरा गुलनार हो गया। बहुत ही फजूल इंसान है मीर आप। मीर मानूर के यूँ चढ़ जाने पे हंस दिया था। आज सब छोड़ो, ये बताओ कि अब नाराज़ तो नहीं होना? नहीं, मानूर मुस्कुराते हुए बोली। एक बात हमेशा याद रखना जाने मीर कि मैं चाहे मरने वाला भी हूँ ना तो तुमसे गाफिल नहीं हो सकता, ना ही तुम्हें मोहब्बत करना छोड़ सकता हूँ। तुम मेरी रूह में समा चुकी हो, दिल की धड़कन बन चुकी हो। जानती हो ना कि अगर धड़कन रुक जाए तो दिल धड़कना छोड़ देता है। मैं कभी भी तुमसे नहीं जुदा हो सकता, हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता, सिवाय इस पाक साथ के। मीर ने अपनाया तो प्यार भरे लहजे में कहा। मानूर में उसका इसकी बात पे सर को हाँ में हिलाने लगी, लेकिन अभी भी मोहब्बत को कई इम्तहान देने थे, इसके बाद ही इसको अपनी मंजिल मिलनी थी। मिशाल दाइम दौड़ते हुए जवार की जाने पड़े थे। जवार की सांसें उखड़ी थी, जवार का सर दाइम की गोद में था। मिशाल का चेहरा आंसू से मतवातर था। जवार अपनी आंखें बंद मत करना प्लीज़, कुछ नहीं होगा तो तुम्हें, मिशाल ने हकलाते हुए कहा, क्योंकि जवार का खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था। दाइम प्लीज़ हॉस्पिटल चलें। जवार देख आंखें मत करना, बात सुन, दाइम बोला था। 10 घंटे पहले जब जवार ने दाइम को कॉल की थी तब एक मैसेज अफान शाह को किया गया था, जिसमें इसने कहा था कि अफान शाह शराफत से अपने गुनाह कबूल कर लो, यहाँ आकर मिशाल को तमाम सच्चाई बता दे। इसे माफ़ी मांग लिया। अब वो मिशाल पे था कि उसे माफ़ करती है कि नहीं, अगर इसने ऐसा ना किया तो वो खुद तमाम सच्चाई मिशाल को बता देगा। ये सब देखने के बाद अफान शाह ने जवार पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मिशाल को उनकी सच्चाई पता चले। मगर वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि मिशाल ऑलरेडी इनकी सच्चाई जान चुकी है। मिशाल दाइम जवान ने खुद उखड़ती सांसों के साथ कहा, हाँ बोलो, सुन रहे हो? मम्मा मुझे माफ़ कर दो, तुम दोनों के बीच आया था। मम्मा मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत मुश्किल से बोला जा रहा था। जवाब देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। दाइम कॉल द एम्बुलेंस। ना नहीं नहीं मिशाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दाइम मैं जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा मम्मा मिशाल से शिद्दत मोहब्बत कोई नहीं कर सकता। एक पल मिशाल ने दाइम की आंखों में देखा जो जवार की बात सुन रहा था। ये बात सच है कि मैंने भी मिशाल से सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन मिशाल ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। एक वादा करो मुझसे दाइम प्लीज़। हाँ बोलो, जवार सुन रहा हूँ। मिशाल जवार को खोना नहीं चाहती, जो भी कुछ था वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, और पास दोस्तों में भी कई ऐसी बातें हो जाती कि लेकिन कह देने से दोस्ती ख़त्म नहीं हो जा करती। मिशाल का ख्याल रखना, तमाम उम्र इसका साथ निभाना, इसकी किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। इसे हमेशा यूँ ही प्यार करना। बोलो करोगे ना? हाँ हाँ करूँगा। दाइम की बात सुन के गोया जवार की तरफ रूह को चैन आया था। हो सके तो तुम दोनों मुझे माफ़ कर देना। जवार मिशाल ने जवार को झंझोड़ा था, जबकि दाइम ने मिशाल की जानिब देख के नफी में सर हिलाया था। मिशाल शिद्दत से रोते हुए दाइम के सीने से लगी थी। अफान शाह जब भी वहाँ इनके सामने खड़े हुए थे, अफसोस हो रहा जवार की मौत का। मिशाल ने नफरत भरी निगाह से अफान शाह की जानिब देखा था। दाइम ने मज़ीद मिशाल को खुद में बेच लिया था। अब समझ आया कि अफान शाह से दुश्मनी मोल लेने का
यही अंजाम होता है जैसे कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी दादी जनाब, तुम्हारे दोस्त का हुआ। अफान शाह नफरत से भनका रहे थे जब मिशाल ने अफान शाह के चेहरे पे थूका था। तुम्हारी हिम्मत कैसी इतनी घटिया हरकत करने की, जान ले लूँगा तुम्हारी। अफान शाह कहते मिशाल की जानिब जराना अंदाज में बढ़े थे। इससे पहले कि वो उसे मारते, दाइम ने इनका हाथ पकड़ के मरोड़ा जिस पे वो करा उठे थे। छोड़ मुझे साले, दो कोड़ी के हाथ में तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करूँगा। अफान शाह से पंगा ले कि तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है, तुझे भी ठीक वैसी मौत दूंगा जैसे तेरी इस बुढ़िया दादी को मौत दी थी। और मुसलसल अपना आप छुड़वाने की जद्दोजहद में थे। मिशाल ने मौका पाते पुलिस स्टेशन कार किए, फ़ौरन वहाँ पहुँचने का कहा। तो जानता है अफान शाह, मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। कैसा इंसान है तू, हाँ? कितने लोगों की जान लेगा अपने घटिया मकसद के लिए। क्या तेरे लिए पैसे सब कुछ है? एक दफ़ा भी तुझे इस यतीम बच्चे का हाल नहीं आया? अरे बेवकूफ़ इंसान, वो तेरा अपना ही खून है। तुझे इसने अपना बाप माना था, तूने इसके साथ क्या किया? धोखा दिया इसे? मान तोड़ा इसका एतबार जो इसे तुझ पे था। तुझे सब ये करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया क्या? हाँ, क्या एक इंसान पैसे के लालच में इतना अंधा हो के इतना गिर सकता है कि वो अच्छे बुरे, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ भूल जाए? दाइम ने कहा। इतने में पुलिस आ चुकी थी और इन लोगों की जान भरने लगी। दाइम ने अफान शाह का हाथ छोड़ दिया था। पुलिस एक लम्हे में अफान शाह के चेहरे का रंग फक्का था, लेकिन अगले ही लम्हे एक कमीनी मुस्कुराहट ने इनके लम्हों का हता कर लिया था। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये दोनों मियाँ बीवी मुझे जान से मारना चाहते हैं। कहा ही था कि एक जोरदार मौका पड़ा था दाइम से, जिस पर अफान शाह करा के रह गए थे। इंस्पेक्टर साहब देखिए, ये मुझे मारना चाहते हैं। अफान शाह ने तेज़ी से कह के वहाँ से फरार होना चाहा, लेकिन बेसुध दो जोरदार टांगें पड़ी थी दाइम से, जिस पर वो ज़मीन पर जा गिरे थे। एक पुलिस कांस्टेबल ने इनको पकड़ के खड़ा किया था। अबे कुत्ते साले, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अफान शाह पे हाथ उठाए? कह के वो दाइम की जानिब बढ़े थे कि वहाँ मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर ने जोरदार थप्पड़ अफान शाह के मुँह पर जरा था। तू जानता है साले कि तू किससे बात कर रहा है? वहाँ मौजूद एक कांस्टेबल बोला। दाइम दरवानी कोई मामूली इंसान नहीं है, IAS से ताल्लुक़ है इनका। बेवक्त ही सब ने दाइम को सलूट किया था। इरफान शाह तो दंग रह गए थे, जिसे हमेशा से दो कोई इंसान कहते आए थे, जबकि एक मौक़े में वो खुद एक दो टके के इंसान थे। वो इनके मुल्क का मुहाफ़िज़ निकला। वो खुद क्या थे? एक गुदार, एक सौदेबाज। अपने वतन की बहन बेटी को इज़्ज़तें नीलाम कराते थे। वो अपनी जगह सोच के रह गई। मामा चले, हमें लेट हो रहा है। चूँकि मीर और मानू की शादी में एक हफ़्ता बाकी था। तकरीबन ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मानू की कुछ चीज़ें रहती थी जो कि ख़रीदनी बाकी थी। बस बेटा आप चलो, मैं आ गया। शबेगम भी गाड़ी में जाके बैठी थी और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आधे घंटे के बाद वो इस्लामाबाद के महंगे तरीन मॉल सेंट्रोस मॉल में पहुंच चुकी थी। नताशा, जो कि किसी रेस्टोरेंट में बैठी खाना खा रही थी, अचानक ही इसकी सेल टोन बजी। हेलो मैम। हाँ बोलो। जी मैम, मैं अपनी माँ के साथ इस्लामाबाद सेंट्रोस मॉल आई हूँ। ठीक है, तुम्हें पता नहीं क्या करना? जी मैम। काम हो जाएगा। मुझे एक डन का टैक्स कर देना। ओके मैम। और नताशा ने सारी निकाल काट दी थी। अपने बनाए हुए प्लान पर अमल करने का सोचने लगी थी। मानू को यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी की नज़रों के सामने। मानू बेटा, ये साड़ी देखो, तुम पे ये बहुत सूट करेगी। वो इसे सिल्वर कलर की साड़ी दिखाते हुए बोली। तुम ऐसा करो कि ट्राई रूम में ट्राई कर लो जाके। ओके मामा। मानू मुस्कुराती हुई चली गई थी, अपना मोबाइल छोड़ गई थी। मौका पाते ही वहाँ मौजूद सेल्समैन, जो कि नताशा के लिए काम करता था, बेसबदते माल में मौजूद था, फ़ोन उठा के बाइक की जानिब बढ़ गया था। महानूर और आयशा बेगम जब शॉपिंग से फारिग हुई तो महानूर ने अपनी जीन्स की पॉकेट में चेक किया तो इसका फ़ोन इसके पास नहीं था। ओ नो मामा, मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। महानूर परेशान होते हुए बोली। आयशा बेगम भी फिक्रमंद। मामा अब क्या? बेटा आप क्या कर सकते हैं, नू ले लेना। वैसे भी अल्लाह के दिया सब कुछ है तुम्हारे पापा के पास। मामा वो सब ठीक है, लेकिन इसमें मेरी की इंपॉर्टेंट फाइल्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह बेटा मिल जाएगा, कुछ सोचते हैं आ जाके। आयशा बेगम ने इसे तसल्ली देते हुए कहा तो वो भी सर को हाँ में हाँ लाती हुई आगे इनके साथ चल दी थी, इससे बात से बेखबर कि अब एक बार फिर से इसकी मोहब्बत का इम्तहान का वक्त आम पहुँचा था। आयशा के पास मानूर का मोबाइल पहुँच चुका था। मीर अपने लिए किचन में काफ़ी बना रहा था। अचानक इसे मानूर के फ़ोन से टेक्स्ट आया। मीर प्लीज़ आप होटल रेड लाइन में पहुँचे, मुझे आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है। जबकि मीर थोड़ा हैरान हुआ कि अब जबकि शादी में भी कुछ दिन बाकी थे, मानो घर भी बुला सकती थी। इसे अगर कोई काम था तो यूँ अकेले क्यों बुला रही थी, लेकिन अपनी सोच को झटकता हुआ चल दिया क्योंकि वो मानूर की नाराज़गी फ़ोन नहीं कर सकता था। तकरीबन आधे घंटे में वो इस्लामाबाद होटल रेड लाइन पहुँच चुका था। वो रिसेप्शन से रूम का पूछ चुका था तो रिसेप्शनिस्ट के बताने पर वो ऊपर चला गया था, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था कि मानू ऊपर रूम में इसका वेट कर रही है। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ कोई मौजूद ना था। अचानक इसे एक मैसेज मौसूल हुआ जो कि मानू की जानब से था। पढ़ के इसके होंठों पे मुस्कुराहट रेंगी थी। मानू के कहने के मुताबिक वो टेबल पे सामने इसका जूस रखा है, वो इसे पी रही। तब तक मानू बारात का ड्रेस पहन के आती, यानी कि उसे लहंगा पहन के देखना चाहती थी कि ये लहंगा इस पर कैसा लग रहा है। मीर ने जूस पी लिया था। अचानक ही मीर को चक्कर आने लगे थे। वो अपने हवासों में नहीं था। दरअसल मीर को नशा और गोलियाँ मिला जूस पिलाया गया था, जो कि नताशा ने किया था। ये इसकी प्लानिंग का पार्ट था कि कैसे मानूर मीर को दूसरे से दूर करना। चाहना कि एक रेड लहंगा पहने वो बाहर आई थी, लेकिन मीर को देख के ठटकी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में पहली मरतबा वो इतना खूबसूरत मर्द देख रही थी। वो अपना मकसद भूल चुकी थी, या तो था तो बस इसकी कुर्बत जिसको पाने के लिए वो मचली जा रही थी।
मम्मा मानूर तो तुम आ गई, मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा था। हाँ मीर मेरी जान, देखो मैं आ गई बिल्कुल तुम्हारे पास, तुम्हारी बाहों में। वो इसको बेड पे धक्का देती इस पे झुकी थी। मम्मा क्या कर रही हो ये, अपनी जान को प्यार करनी। वो इसके चेहरे पे अपनी उंगली फेरती बोली, मानो तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वह मुझको बोला जा रहा था क्योंकि नशा अभी तक तारी था। मीर का मन के लिए जालिम मोहम्मद नताशा को अंदर तक सुलगा गया था। मानो से जलन महसूस हुई थी इसे। हाँ जान जाती हूँ, कहते इसने इसी शर्ट के दो ऊपरी बटन खोले थे कि अचानक ही इंस्पेक्टर मेयर का मैसेज आया, काम हो गया। अचानक ही इसे अपना बुला मकसद याद आया तो इसके चेहरे पे एक मीनगी मुस्कुराहट ने अता कर लिया। फिर इसने अपने होठों पे लगी लिपस्टिक से जाबरा मीर के गले में निशान छोड़े। फिर इसके साथ इसके इंतहाई करीब लेट के अपनी और इसकी कुछ नाजेबा पिक्स बनाई थी और महानूर के मोबाइल से वो सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए जो इसने महानूर बन के मेरे को किए थे। और इंस्पेक्टर मेरे को यस लिख के मैसेज सेंड कर दिया था, होना तो तुम्हें मेरा ही पड़ेगा मीर इस्लाम। बट नताशा अंसारी को जो पसंद आ जाए इसको पाने के लिए वो हर हद पुकार जाती है। और तुम पे तो नताशा अंसारी का दिल पहली नज़र में ही आ गया था। एकदम से मुस्कुरा इसकी जानब उछालती, अपना ड्रेस चेंज करके इसके पास आके इसके गाल पे अपना लम्स छोड़ती वो बाइक की जानब बढ़ गई थी। एक नया तूफान मीर और मानूर का मुंतजर था। मिस मिशाल दाइमदरा ने आप हमें बताया कि आपके चाचू ने क्या किया है। मिशाल ने एक नफरत भरी निगाह पे डाली, फिर गोया हुई, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्टर साहब ये शख्स चाचू के लाने के लायक नहीं है जिसने अपनी मुल्क की बहन बेटियों की कीमत लगाई हो। दाइम और फान शाह ने बेवक्त मिशाल को देखा था कि वो ये सब कैसे जानती है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने 2 नहीं 4 कत्ल किए। बहरहाल उनकी बड़ी दाइम भी थी। इसमें सिर्फ इरफान शाह ही नहीं, इनके पर्सनल सेक्रेटरी जमाल और आपके शोबे के हुनर इंस्पेक्टर मार भी शामिल हैं जो ज़ाहिर सी बात है बिके हुए हैं। उन्होंने एक मेरे दोस्त सवार मलकवान को, एक मेरे शोर की दादी को ही नहीं बल्कि अपने सगे भाई और उनकी बीवी को मारा। हमें मिशाल की आवाज़ रुन गई थी। आपको सबूत चाहिए ना, अब मैं आपको शाम मिशन जाके वो तमाम सबूत दिखाने के भी तैयार हूँ, लेकिन फ़िलहाल आप इंस्पेक्टर मैन और सेक्रेटरी जमाल से सब पूछ सकते हैं। वो यहाँ खुशी दौरे में पहुँचते होंगे। जमाल और इंस्पेक्टर मेरे को पुलिस को देख के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन वो खुद पे काबू पाते हुए आगे बढ़े थे। इससे पहले कि पुलिस इंस्पेक्टर इनके पास जाता, विशाल आगे बढ़ी, उस ज़बरदस्त थप्पड़ खींच के जमाल के मुंह पे दे मारा था, जिस पे इंस्पेक्टर मैं कांप उठा था। दाइम तो फुर्सत से अपनी लिटिल फेरी की दलेरी दे के खुश था कि वो कमज़ोर नहीं, अपना हक लेना वो खूब जानती है। बोल को मीने तूने मारा मेरे मामा पापा को इस घटिया फंशा के साथ मिल के। बोल कमीने, तू जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो पैसे खाते इतना गिर गया कि 2 बेकसूर लोगों की जानें ले डाली तुम लोगों ने। इतराफ़ कर अपने मुंह से बोल। मिशाल ने इसका गिरबान झुरझुरते हुए कहा, मैम ये प्लीज़ मैं बताता हूँ। फिर जमाल ने अल्फ से लेके ये तक की सारी बात कह डाली। एक पुलिस कांस्टेबल ने जमाल को अपनी हिरासत में ले लिया, जबकि इरफान शाह को भी इंस्पेक्टर ने पकड़ रखा था। इंस्पेक्टर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगी कि आप जैसे गुदानों की वजह से पुलिस जैसा मुहाफ़िज़ शोबा बदनाम है। आपको सिर्फ अपने आराम और सुकून की फ़िक्र है, ना कि अपने वतन से मोहब्बत। अफसोस हो रहा है मुझे आप सब पे। ये मेरे अल्लाह का इंसाफ है, आज मेरे मामा पापा की रूह को सुकून मिला होगा। कहते हुए मिशाल की आंखें नम हुई थी। इंस्पेक्टर मेयर को भी पुलिस अपनी हिरासत में ले चुकी थी। मिशाल अफवान शाह की जान पड़ी थी। आज बताई दें क्या मिला आपको ये सब करके, क्यों यतीम कर दिया मुझे। क्या कसूर था आपके भाई का, क्या कसूर था मेरी माँ का, यही कि उन्होंने आपके भाई से सच्ची मोहब्बत की थी। मिशाल अब इनकी आंखों में आंखें डाल के बोली, आपने क्या कहा था कि आप सवेरा शाह से मोहब्बत करते हैं। मिशाल तंजिया हंसी हंसी, तो क्या जिनसे मोहब्बत की जाए इनके किरदार पर यूँ इल्ज़ाम लगाया जाता है, इनकी इज्जत को यूँ पामाल किया जाता है, इनके किरदार पर यूँ कीचड़ छाड़ा जाता है कि वो अपनी ही नज़रों में गिर जाए। हाँ तफ़ा आप इरफान शाह, मुझे घिन आ रही आपसे। मिशाल सिसकी थी। दाएं आगे बढ़ के इसे शानों से थामा था। आपके सगे भाई ने क्या पुकारा था आपका, हाँ जिसकी थाली में खाया इसी में छेद किया आपने। मिशाल हो रही थी। छोटा भाई नहीं, बाप बन के पाला था पापा ने आपको, और आपने इनकी पेट में छुरा घूम डाला। हर क्यों फांसिया, आप लालच और फस में इतने अंधे हो गए कि जायज़ नाजायज़ अच्छे बुरे की तमीज़ भूल के अपने सगे भाई को बदगुमान करके मार डाला। आपकी बात मिशाल चलाई थी। मिशी बेटा मेरी बात तो सुनो, फान शाह ने कहना चाहा, लेकिन मिशाल गोया फट पड़ी। दाइम ने इससे रोका नहीं था क्योंकि वो चाहता था कि 20 साल से इसके अंदर जो भी गुब्बारा है वो उसे निकाल फेंके, तभी इसे ज़िंदगी स्कूल मिलेगा। और मेरे दाइम की दादी ने क्या पुकारा था आपका। मैं एक रिश्ते के पीछे अपने ये 2 कोरे किस्से के पीछे हमने इनको भी मार दिया। ये भी लिहाज नहीं किया कि वो आपसे उम्में भरी हैं, आपकी माँ की जगह है। क्यों फांशा, किस बात का गुरूर है आपको। अपना ये गलीस चेहरा आईने में जाके देखें और खुद से अपने ज़मीर से ये सवाल करें कि क्या वाकई आपने ठीक किया। जवाब मिल जाएगा आपको। आज अफान शाह का सच शर्मिंदगी के पास झुक चुका था। इनकी इज्जत 2 कोरे की रह गई थी। आज वाकई ही में इंसाफ हुआ था। यकीनन अल्लाह का इंसाफ बेशक पहुँच सकता है। इंस्पेक्टर साहब, दाइम ने कहा, जी सर हुक्म करें। इन तीनों खुदारों को ले जाएं और कड़ी से कड़ी सजा दें। अगर ये केस अदालत में गया तो हम ये केस लड़ेंगे। जी सर, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, ऐसा ही होगा। और एक बात और, इंस्पेक्टर मेयर को मदद करवाना आपका काम है, क्योंकि इस तरह के खुदारों के लिए कोई माफ़ी नहीं है।
और इसमें आपको जो भी हक चाहिए हो तो मैं तैयार हूँ। वो इंस्पेक्टर मैगी जानब तंजिया देखता बोला, जबकि इसने शर्मिंदगी के पास नजर ही नहीं उठाई जा रही थी। दाइम ने एक नज़र अपने किराए पर बांधी गाड़ी की तरफ देखा, फिर गोया हुआ 4 बजने में आधा घंटा बाकी है। रोनाल्डो उसके साथी कभी भी यहाँ से बंगले के लिए पहुँचते होंगे। आई होप आप सब हैंडल कर लेंगे। यस श्योर सर। ओके, गुड लक फॉर योर वर्क। दाइम ने कहा था। मिशाल की जानिब देखा था, जो फखरिया निगाहों और तशक्कुर भरी निगाहों से इसी की जानिब देख रही थी। घर चले माई लीटर फेरी, दाइम ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसको मिशाल ने फ़ौरन थाम लिया था। अब वो कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी सिवाय अपने दाइम के, जिसने पूरी शान और शौकत से इसके दिल में अपना डेरा जमा लिया था। वो मुस्कुराती हुई इसके साथ गाड़ी में आ बैठी थी और दाइम भी इसे देख के दिलकशी से मुस्कुराता और गाड़ी को जन से भगा ले गया था। महानूर को घर आए आधा घंटा हो गया था और परेशानी कलम में इधर से उधर टहरी थी। वो अभी वाजा खान को लैंडलाइन से कॉल करने लगी थी कि कार्डमैन अंदर आया। मानो बीबी जी ये आपका मोबाइल कोई बंदा वापस करके गया था, कह रहा था इसे किसी माल में पड़ा हुआ मिल रहा था। अच्छा, मानो ने ना समझी से गार्ड की जाने देखा, बोला और बॉक्स पकड़ लिया जिसमें मोबाइल था। ठीक है आप जाएँ, मानो कह के मोबाइल उठा के अपने रूम में आई। जब इसने बॉक्स ओपन किया जो इसके पैक था, इसके मोबाइल के साथ एक पेपर नोट भी निकला। मानो तशवीश में मुबतला थी कि इसमें क्या लिखा, ये किसने बेचा है। इसने हिम्मत करके खोलना शुरू किया। महानूर खान, अपने मोबाइल को ओपन करो, क्योंकि जब तुम अपने सर के अपने एहसास की अपने जज्बा की धज्जियाँ उड़ती देखोगी ना, यकीन नहीं आएगा तुम्हें कि ये वो इंसान है जिस पे तुमने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, जिससे तुमने मोहब्बत की थी। नो ओपन योर मोबाइल एंड सी वर्स इज एक्चुअली गोइंग। मानो ने कांपते हुए हाथों से मोबाइल ओपन किया था। जैसे इसने मोबाइल का कोड ऑन लॉक किया था, वैसे ही इसे एक नोटिफिकेशन मसूल हुई थी, जिसको देख के मानो लड़खड़ाई थी। सुनते हुए आवाज़ों से इसने वो फोटोज़ देखी थी कि आंसू इसकी पलकों के बाहर तोड़ के बाहर निकले थे। वो रोना चाहती थी, चीख कर बताना चाहती थी कि वो किस तकलीफ से गुजर रही है, लेकिन इसके पास कोई भी ना था जिसे वो अपना दुख बांट सकती थी। वो टूट गई थी, टूट कर जाना फिर टूट जाना बात छोटी है, लेकिन जान निकल जाती है। मैंने इसके भरोसे को चिकना चूर करके रख दिया था, और मान जो इस पर था, कितना प्यार करती थी वो इससे। इसने एक पल भी नहीं लगाया था इसे प्यार करने में। लाल अंगार होती आंखें उठाई थी और बेदर्दी से अपने आंसू लग रही थी। एक फैसले पे वो पहुंच चुकी थी। मीर को होश है तो इसने खुद को उतर के इसी रूम में मौजूद पाया। महानूर को कहीं ना पाके वो परेशान हुआ और फ़ौरन उठ के बाइक जाने भर गया। एक्सक्यूज़ में ये सर, रिसेप्शनिस्ट का पर में कोई लड़की बाहर गई है। हाँ सर, अभी एक मैडम गई हैं आपके आने से कुछ देर पहले। अच्छा ठीक है, इनका नाम महानूर खान ही था ना। मीर ने एक दफ़ा कंफर्म करना चाहिए, क्योंकि अब तो इससे भी किसी हद तक गड़बड़ लग रही थी। नो सर ने दर्शन सर का नाम नोट किया कि वो अपनी पेमेंट पे करके जा चुकी हैं। वट, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी और के साथ कैसे नहीं, ऐसा कैसे? फ़ौरन से पहले वहाँ से वॉकआउट कर गया था। कमरे में अंधेरा होने के साथ साथ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। वो सिगरेट के गहरे कश लगाता अपनी माजी की तरक्यातों को मिटाने में मसरूफ़ था कि एकदम ही मिशाल अंदर आई थी। अंदर आते ही इसे सिगरेट के धुएं की वजह से खांसी आई थी। वो एक ही जज्बे में आगे बढ़ी और सिगरेट दाइम के हाथ से लेके कुछ ही फासले पर रखी डस्टबिन में फेंक दिया था, जबकि दाइम इसे खून शम नजरों से घूरा। इसके यूं होने पर वंदा तक कांप उठी थी। इससे पहले कि वो वहाँ से फरार होती, दाइम ने इसे अपनी तरफ खींचा कि वो गिरते गिरते बची। दाइम क्या कर रहे हैं आप? मिशाल ने डरते डरते इसकी जानिब देखा, लेकिन फ़ौरन नज़र झुका गई, क्योंकि वो इसकी पुरतपिश सांस से लो देती निगाहें उभरती नज़रों से घबरा गई थी। दाइम ने इसे करीब किया था कि इतना कि इसकी पुरतपिश सांसें इसकी गर्दन को झुलसा रही थी। दाइम की जान इसके खामोश आलूद और जज्बात से बोझल आवाज़ पे मिशाल पसीने में नहा गई थी। दाइम आप सिगरेट छोड़ क्यों नहीं देते? मिशाल ने अब इसकी जानिब देखते हुए कहा। तुमने कह दिया ना अब नहीं पीऊँगा, माई लिटिल फेरी। दाइम ने इसकी जानिब देखते हुए कहा, जहाँ जज्बात का समंदर ठाते मारता हुआ दिखाई दिया मिशाल को। लिटिल फेरी जी, तुम्हें पता है ना मुझे सिगरेट की कितनी तलब होती है। अब तुमने कहा है इसे नहीं पीना। हाँ, मिशाल ने कहा। इससे पहले कि वो कोई गुस्साही करता, मिशाल ने इसके होंठों पर अपने नाजुक खूबसूरत रख दिए थे। लरसती पलकें, दहकते लाल गाल और लरसते गुलाबी लब, झुकी हुई नजरें। दाइम तो कोई स्किन अदाओं का दीवाना ही हो गया था। माई लिटिल फेरी जी, ये फिर कब देखने को मिलेगा? क्या? मिशाल ने सवालिया नजर से देखा था। ये ही हसीन नज़ारा, दाइम ने खामोश लहजे में बहकते हुए कहा, जबकि मिशाल शर्म के मारे अपना चेहरा दाइम की गर्दन में छुपा गई, जबकि दाइम दिलकशी से मुस्कुरा के इसके गिरद अपना सांस तंग कर गया था। मानो ने मीर के घर जाने का फैसला किया था, इसलिए शाम होते ही उसके घर जा पहुंची थी। मीर बहुत डिस्टर्ब था, लिहाजा इसने इस बारे में किसी से कोई बात ना की थी। वो अपवाद की तरह पूछना चाहता था कि आखिर ये नताशा अंसारी कौन है और उसे क्या चाहती है। जब मनु मीर के घर पहुंची तो इसे चारों तरफ अंधेरा ही देखने को मिला। वो सीधी मीर के कमरे में पहुंची, वहाँ भी नहीं था, बाकी भी हर जगह देख लिया, लेकिन शायद इसने नोट नहीं किया कि मीर के बेडरूम के साथ ही एक बेडरूम है जो हमेशा लॉक रहता था। आज वो लॉक नहीं था। दरअसल ये कमरा मीर के मामा पापा का था। जब भी वो उदास होता था तो वहाँ चला जाता था, या फिर परेशान होता था तब चला जाता था। महानूर कमरे में आई तो वहाँ भी अंधेरा ही था, लेकिन सामने ही मेरी सोफे पे विराजमान टांग पे टांग रखे सिगरेट के गहरे कश ले रहा था।
इसे मानू के आने का इल्म नहीं हो सका था, इसलिए मानू कहने लगी, मीर ने चौंके मानू की जान में देखा। नूर तुम यहाँ क्यों मुझे देख के शौक लगा, या तुम मेरी जगह किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? मीर ने सवाल नज़र से इसकी जान में देखा था। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? आज दिन को तुम कहाँ थे मीरा स्नाबड़? मानूर ने पूछा। क्या मतलब कहाँ था? मैं एक ज़रूरी काम से बाहर गया था। और वो ज़रूरी काम क्या था? कौन सा था? बताना पसंद करोगे? मानूर ने लहू रंग आंखों से मेरी जान ऐसा आवाज़ में लेकिन इतना ही गुस्से में कहा, नूर यार क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से टिपिकल बीवियों की तरह सवाल जवाब करने लगे? मीरा ने हंसे कहा, जब से तुम बाकी मर्दों की तरह बाई मुँह मार के आने लगे हो। मानो आपके ऊपर फट पड़ी थी। व्हाट द हेल? क्या कहा तुमने? मेरे कदम इसकी जान बनने लगा तो मानो ने वहीं इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। करीब मत आना मेरे, यू अंडरस्टैंड? क्या किया मैंने जो तुम इस कदम बढ़ रही है? आपके बाद आ रहा था। दरअसल मीर मानूर को इसलिए होटल वाली बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि वो खुद इस मसले को सॉल्व करना चाहता था अपने तरीके से। वो जानता था मानो जज्बात में आके इसकी बात को नहीं समझेगी। सबूत चाहिए तुम्हें? लो देखो अपने खाना में। मानो ने वही सारी फ़ोटोज़ दिखाई थी जो नताशा ने मानो को सेंड की थी। नूर मेरे पास होना, जैसा तुम समझी वैसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद इस मसले को लेकर परेशानी से पहले के बारे में बात ख़त्म करता चटाख इस होता तमाचा मानूर ने मीर के मुंह पे दे मारा था। घटिया इंसान, एक तो गुनाह करते फिर इस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हो। मानो खुद नहीं जानती थी कि कब इसकी आंखों से आंसू निकल के चेहरे पे बहने लगे। एक जैसे में मीर आगे बढ़ा, मानूर के बालों को अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। क्या समझती हूँ मैं अपने आप को? हाँ वाकई में मैं अंधा हूँ, मेरा कोई गुनाह नहीं कि मैं बंदम से नहीं हूँ जो अपनी बीवी को तभी बाय मुँह मारे। गॉड माई पॉइंट, झूठ भी हो फ़ोटोज़, झूठी हैं फ़ोटोज़। तुम खुद सोचो, तुम्हारे अलावा मैं किसी से शिद्दत मोहब्बत नहीं की, किसी को नहीं चाहा, किसी को अपने रब से नहीं मांगा। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई ओनली लव यू। हाँ हाँ हाँ, मानो ने अपने बालों को इसकी आनी गिफ्ट से ज़्यादा करके खुश्क सा कहका लगाया। आंखें आंसुओं से लबरेज थी। ये सब और कितनी लड़कियों का आया तुमने? हाँ अरे जब तुमने मुझे धोखा ही देना ही था तो ज़बरदस्ती ने कहा ही क्यों किया? फिर इस पर से तुम ये कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे तुमसे मोहब्बत होगी। मानो चलाई, नूर मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, शिद्दत मोहब्बत है तुमसे। मीर ने अब कदरे नरम लहजे में कहा, बर्बाद कर दी तुम्हारी इस शिद्दत मोहब्बत ने मुझे। मानो धारी थी। शिट, आवाज़ नीची, मेरे सामने ऊँची आवाज़ में बात मत करना। इसकी बातों को सख्ती से दबोचते हुए गोया हुआ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मानो काट खाने वाले लहजे में गोया हुई, शादी तो हो चुकी है जान, निकाह हो चुका है हमारा। शायद तुम बोल रही हो निकाह तो हो चुका है, रुखसती नहीं होगी और मैं सारी बात पापा को बता दूंगी। मानो ने माँ से कहा, जबकि मीर इसकी बात सुन के रह गया था। इसके हाथ को पकड़ के अपनी जान में खींचा तो सीधी इसके सीने से आ लगी थी। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, जान छोड़ना ही होता तो पकड़ता है क्यों? मेरे बेबाकी से गोया हुआ, जबकि मानो इसकी बात पे सुख हो गई थी। खबरदार जो तुमने किसी को भी ये बात बताई या फिर रुखसती से इनकार किया, वरना क्या करोगे? जो काम रुखसती को अंजाम देना है ना, वो आज ही कर लूँगा। मेरे कदर बेबाकी से बोला, जिस पे मानो का चेहरा गुनार हो गया, हाथ पाँव फूल गया। वो इसकी गिफ्ट में थर थर काँपने लगी थी। घटिया बेशर्म इंसान, लोफर। मानो ने मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा था मीर को, जबकि मीर इसकी बातों पे हंस दिया था। मैं कतई नहीं, बिल्कुल नहीं शादी करूँगी तुमसे, जो करना है कर लो। मानो ने एक बार फिर खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा, जबकि अब की बार मीर का गुस्सा ओत के आया था। मानो को दीवार से बुलंद करते हुए कर्ज लहजे में गोया हुआ, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मैं अपनी आई पे आ गया ना, यकीन जानो रुखसती से पहले तुम्हें उठा के ले जाऊँगा। तुम्हें पता ना जाने मीर कि मेरी इस नंबर सिर्फ धमकी नहीं था, इस पर अमल भी करता है। महानूर की आंखों में बेबसी से आंसू आ गए थे। अल्लाह करे मर जाओ तुम। महानूर रोते हुए बोली, हाँ हाँ फिक्र मत करो, जान मर भी गया ना तो तुम्हें साथ ही लेके मरूंगा। मैं इसको छोड़ते हुए गया था जबकि महानूर तनफन करती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। महानूर के जाने पर मैं ये सोचने में मजबूर हुआ कि आखिर ये होटल वाली लड़की कौन थी? इसके पास महानूर का मोबाइल कैसे आया और फिर वो फ़ोटोज़ महानूर तक कैसे पहुँची? इसका यही सोचा उसके दिमाग फट रहा था कि अचानक इसके फ़ोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आने लगी। मेरी पहले तो हैरान हुआ, फिर इसने कॉल पिक कर ली। हेलो कैसे हो? मेरी नताशा ने कहा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बता, तुम कौन हो? मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? अरे जान, अभी आज दिन को ही होटल में तो मिले थे हम, जब तुम मुझमें गुम और मैं तुम्हें घूमते। नताशा ने बेबाकी से कहा तो मीर ने खुद पे मुश्किल जबकि अपने अंदर उबलते लावे को बाहर आने से रोका। फिर अचानक ही मीर को एक तरकीब सोची जिस पे इसने फ़ौरन अमल किया था। ओह माय गॉड नताशा जान, तुम यार क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पे। जब से होटल से वापस आई हो तब से तुम्हारा सीन चेहरा नज़रों से हट ही नहीं रहा। क्या सच मीर? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो मानू से प्यार करते हो ना? नताशा ने हैरत से और खुशी से मिले जुले अल्फाज में कहा था। नहीं नताशा, मानू में मुझ पर शक करती है, इसे लगता है मैं और भी लड़कियों से फेयर है। लेकिन कल तुम्हें मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है, जिसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। मैं ये सब कह तो नताशा से ले रहा था, लेकिन इसके ख्याल में इसकी नज़र में वही पाकीज़ा सरापा खूबसूरत चेहरा था। वो चेहरा किसी और का नहीं, इसकी अपनी मानूर का ही था, इसलिए वो तड़प रहा था। वो इसे बदमान हो बैठी थी। सच में? नताशा ने कमीनगी मुस्कुराहट चेहरे पर सजा के कहा। सचमुच नताशा डार्लिंग,
अच्छा सुनो, अब तुम अभी ठीक 1 घंटे बाद मुझे होटल में मिलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है और साथ में मानो के बारे में एक ज़रूरी बात भी बतानी है। आऊँगी ना? हाँ मेरी जान, ऐसा हो सकता है मेरा मीर मुझे बुलाए इसकी निराशा ना आए। ये बात सच थी कि वो सच में मेरे से मोहब्बत कर बैठी थी कि इसको अच्छे बुरे किसी चीज़ का होश नहीं रहता। मानो नाम का कांटा वो अपनी और मीर की ज़िंदगी से निकाल फेंकना चाहती थी। ओके फिर वेट कर रहा हूँ, मीर ने मुस्कुराते दबाते हुए कहा। ओके बेबी, मैं अभी यही कह के नताशा ने फ़ोन काट दिया था। जानती थी कि मानो और मीर से बदगुमान हो चुकी है, मेरे को बस इसे पूरी तरह काबू करना था, जो कि नामुमकिन था। वैसे भी ख्वाहिशा से तो अपने काले धंधों का मुआवजा वसूल कर चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस बार इसे जिसको फंसाने की कोशिश की वो तो फंसने से रहा, उल्टा इसको इसकी जाल में फंसा चुका है। वो भूल गई थी कि मीर इस्लाम बट एक सीक्रेट एजेंट है जिसका काम ही बुरे लोगों को चकमा दे के इनके मुँह से खुद इनकी किए गए गुनाहों का इतराफ़ करवाना है। मिशाल अब शीशे के सामने खड़ी तैयार होती थी, क्योंकि दायम और मिशाल को मीर और मानू से मिलने जाना था। साथ ही कल इन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जानी थी। मिशाल बहुत खुश था। आखिर का वो बहुत मुश्किलों के बाद इसकी ज़िंदगी सहल हो गई थी। इसे वो इंसान मिल चुका था जिससे बिना लाज की शिद्दत से मोहब्बत करता था। मिशाल ने पर्पल कलर का फ्रॉक दम किया था, जो देखने में बज़ाहिर सादा सा था, लेकिन वो उसे सादगी में भी गज़ब ढा रही थी। वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। मेकअप में इसने कबास काजल लगाया था और साथ में मस्कारा, होंठों पे लिप ग्लॉस लगाया था। इतनी सी तैयार में वाकई ही दाइम की लिए फेरी ही लग रही थी। अभी वो पलटी ही थी कि अपने सामने दाइम को खड़े पाए, जो वाइट शलवार कमीज़ में बहुत हैंडसम और दिलकश लग रहा था। दाइम की लौते थी नज़रों से ख़ाइफ होती, वो आगे बढ़ के बेड से अपना दुपट्टा उठाने लगी, क्योंकि उसके सामने बिना दुपट्टे के खड़ी इसका ज़ब्त आज़मा रही थी। उसकी नोज़पिन, जो कि हमेशा से ही दाइम बहुत खूबसूरत लगती थी, इसके कुंडले बाल, इसकी गहरी काली आँखें, इसके गुलाबी लब, वल्लाह क़यामत खेज़ लम्हा था। जैसे ही इसने आगे बढ़ के दुपट्टा उठाने की कोशिश की, दाइम ने इसका दुपट्टा पकड़ लिया। दाइम ये क्या है, मुझे मेरा दुपट्टा वापस करें, मिशाल मुँह फुला के बोली। दाइम ने एक नज़र इसकी जानिब देखा और फिर शरारत से कहा, यहाँ मेरे पास आके ले लो माय लिटिल फेरी। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप मुझे मेरा दुपट्टा वापस करें प्लीज़। ठीक है मत आओ। मैंने दुपट्टा भी फिर वापस निकाला। दाइम ने अबरू चाहते हुए कहा। अच्छा नहीं, मिशाल ने कहा, ऐसा ऐसा आगे बढ़ने लगी। आज की वीडियो में यहाँ तक ही, बाकी स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।